हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप अच्छे होंगे। तो दुनिया में सब चीज करिहा बतिया के सुना, पढ़ाई में लापरवाही मत करिहा, पढ़ाई में लापरवाही मत करिहा। पढ़ाइए तो बाड़े एगो हमनी के जान रे, पढ़ाइए बनाई हमनी के सबसे महान रे। सुना, पढ़ाई हम लोग के महान बना देगा। चलिए आते हैं हम लोग इस सीरीज पर, जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं कि 1000 क्वेश्चन इतिहास के आपको 50 वीडियो में कराया जाएगा और उसमें आपको अलग से भी कुछ कुछ बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कहता है कि निम्नलिखित जोड़ों को सुमेलित कीजिए, यानी निम्नलिखित जोड़ों को सुमेलित कीजिए। तो पहला ऑप्शन है कि प्रथम बौद्ध संगीतिया सावाकामी में। प्रथम बौद्ध संगीतिया कहाँ? सावाकामी। दूसरी कहता है कि दूसरी बौद्ध संगीतिया मोकलीपुत्र 30। तीसरी बौद्ध संगीतिया वासुमित्र। चौथी बौद्ध संगीतिया महाकश्यप। हमको मिलान करना है। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीतिया जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था आपको अजातशत्रु के समय। उस समय अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अध्यक्ष उस समय कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। तो 4 के हम लोग क्या करेंगे, यानी 1 के 4, यानी हम लोग क्या मिलाएंगे? 1 के 4, यानी महाकश्यप। कौन है? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीतिया किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के समय हुआ था दूसरी बौद्ध संगीतिया। ये उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सवाकामी थे। कौन थे? सवाकामी थे। कौन थे? सवाकामी। तीसरी बौद्ध संगीतिया पाटलिपुत्र में हुआ था और उस समय राजा कौन थे? अशोक थे। और यह कहाँ, इसकी अध्यक्षता कौन के थे? मोगलीपुत्र 30। कौन के थे? मोगलीपुत्र 30। तो अब बच गया कौन? चौथी बौद्ध संगीतिया। चौथी बौद्ध संगीतिया कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। वो हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन करे थे? वासुमित्र। कौन करे थे? वासुमित्र। तो हम कह सकते हैं कि ए का जो है क्या? 4। ए का 4। बी का जो है आपको बी का 1। सी का जो है आपका सी का बन जाएगा 2 और डी का जो है आपका बन जाएगा डी का 3। यानी इस तरह से मिलान आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक। तो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है नागार्जुन, अश्वघोष, महाकश्यप, मैत्रेयनाथ। देखिए, तो आपका योगाचार और विज्ञानवाद का प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। कौन थे दोस्तों? मैत्रेयनाथ थे। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो ये आपका मैत्रेयनाथ थे। इसमें देखा जाए नागार्जुन जो है कि ना, और अश्वघोष दिया हुआ महाकश्यप। तो अश्वघोष, महाकश्यप ये सब क्या थे? बौद्ध संगीतिया के अध्यक्ष थे। तो इसमें हम लोग को देखना था नागार्जुन और मैत्रेयनाथ में। तो आपका इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? मैत्रेयनाथ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। आते हैं, बिंदुसार को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं पहचाना गया? बिंदुसार को किस नाम से नहीं पहचाना गया? तो देखिए, बिंदुसार यह जो है, इसको किस नाम से नहीं पहचाना गया? अमित्रोचेटस। अमित्रोचेटस के नाम से इन्हें पहचाना गया है, ये तो सही है। भद्रसार, ये भी सही है। देवनाम प्रिय के नाम से पहचाना नहीं गया है। देवनाम प्रिय से अशोक को पहचाना गया है और ये भी सही है। तो बिंदुसार को हम लोग अमित्रचेटस भी कहते हैं, भद्रसार भी कहते हैं और सिंह सेन भी कहते हैं। और देवनाम प्रिय हम लोग किसको जानते हैं? अशोक को जानते हैं। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी इससे पहचाना नहीं जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
हाँ, वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन है? वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, देखते हैं भगत सिंह नहीं है, जयप्रकाश नारायण। हाँ, इसका आंसर आपको कौन हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण ने ही दिए थे। सर्वोदय योजना चलाए थे जयप्रकाश नारायण। उससे संबंधित बहुत सारे हैं, लेकिन अब देखिए वो पुस्तक की बात आ गया तो कुछ रिसेंट में कुछ पुस्तकें हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे बिलीव पुस्तक के लेखक क्या है? बिलीव पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बिलीव पुस्तक के लेखक है सुरेश रैना। कौन है? सुरेश रैना। कौन है? सुरेश रैना। बिलीव पुस्तक के लेखक सुरेश रैना है। चलिए, वेयर अबाउट क्या? वेयर अबाउट पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। वेयर अबाउट पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं। चलिए, तो इस सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 कहता है अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। एकदम सही बात है दोस्तों, अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। कथन 2 कहता है बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया। ये भी राइट बात है, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसे दिल्ली सल्तनत के वह शासक थे जिन्होंने नियमित सेना को नियमित वेतन देने लगा, सेना का हुलिया लिखने लगा। घोड़ा और दाग का प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था। और बहुत सारे जैसे कहे कि इन्होंने जो दिए गए भूमि को जितना भी दान में भूमि दिए थे उस सभी को ले लिए, वापस ले लिए और उसको आपको बदल दिया गया, खालसा में बदल दिया गया। सुना? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर सफल रहा? दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर सफल रहा? देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के तरफ से कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। कौन लिए थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। इसमें किस प्रश्न पर सफल रहा? संवैधानिकता की मांग, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, स्वशासन की मांग की राजनीतिक बंदियों की रिहाई। तो यह सांप्रदायिकता की प्रतिनिधि पर क्या रहे? यह आपका असफल रहा। किस पर? सांप्रदायिकता के प्रतिनिधि पर क्या रहा दोस्तों? असफल रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपको सही हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी इसमें भाग लिए थे। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था दोस्तों। गुजरात के पोरबंदर नामक जिले में हुआ था। और महात्मा गांधी जो है कि 1893 में कहाँ गए थे? 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी कांग्रेस में पहली बार भाग लिए कब? 1901 में। कलकत्ता के अधिवेशन में हुआ था 1901 में, उसमें भाग लिए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में। लौटने के क्रम में इन्हें प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी नुआखुली के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल थे। कौन थे? प्यारे लाल थे। महात्मा गांधी सचिव कौन थे? प्यारे लाल थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। चलिए, कहता है सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव, डुप्ले, वारेन हेस्टिंग्स। तो आपका डुप्ले। कौन के थे? डुप्ले। देखिए, आपका सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किए कौन किए थे? डुप्ले किए थे। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ रहा था तो डुप्ले की क्या हो गया था? हार हो गया था। उसके जगह पर किसको बुलाएगा? गोडुहू को बुलाएगा। देखिए, अगर सहायक संधि देखिए जाए तो बृहद रूप से किसने अपनाया था? वह लॉर्ड वेलेस्ली अपनाए थे सहायक संधि। 1700 आपका 98 इनका 98 से शासनकाल था, शायद 1805 तक चले थे लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो थे इन्हें सहायक संधि किया था। तो सबसे पहले आपको
सहायक संधि में हैदराबाद को किया था। कौन किया था? हैदराबाद को। क्या? हैदराबाद को। लेकिन सबसे पहले डुप्ले ने सहायक संधि किए थे और वेलेस्ली के समय में सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद। इसका एक ट्रिक हम लोग जानते हैं, हम तो आप में बस गए। हम तो आप में, हम तो आप में बस गए। क्या? बस गए। ह से हैदराबाद, ह से हैदराबाद, म से मैसूर, त से तंजावुर, अ से अवध, प से पेशावर, इस तरह से, ब से बघाट, स से संभलपुर। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, हम तो आप में बस गए, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन हो गया? डुप्ले। यानी वेलेस्ली से पूर्व सहायक संधि कौन किए थे? डुप्ले किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? देखिए 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922, 7 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा कांड हुए थे 5 फरवरी 1922। देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाए थे। क्या चलाए थे? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन उनका कहना था, और गांधी जी का पहला जन आंदोलन भी असहयोग आंदोलन था और यह बहुत ही असफल होते जा रहा था। लेकिन यहाँ पर गलती असहयोग क्रांतिकारियों ने कर दिया कि इन्होंने एक गोरखपुर थाने में, है कि ना, 21 सिपाही के साथ दरोगा को भी क्या कर दिया? जला दिया। और यह जो घटना है पूरी तरह से क्या हो गया? विस्फोट जैसा हो गया पूरे भारत में, यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी। और इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस दुखी से उन्होंने कहा कि मैंने हिमालय जैसी भूल किया है। क्या है? हिमालय जैसी भूल किया है। किसके जैसी? हिमालय जैसी भूल किया है। और गांधी जी ने इसको क्या कर दिए? स्थगित कर दिए। क्या कर दिए? स्थगित कर दिए। स्थगित कर दिए। और गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। क्या कर लिया? गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई? देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था आपको टीपू सुल्तान एवं आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए आपको देखा जाए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली थे और उसमें हैदर अली की जीत हुई थी। और उसमें क्या हुआ था कि संधि भी हुआ था। फिर दूसरा आंग्ल मैसूर आया, उसमें हैदर अली मारे गए, लेकिन उसका बागडोर कौन संभाला? तो टीपू सुल्तान। तीसरा आपको स्टार्ट हुआ था 1790 से 92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। जिस समय 1790 से 92 तक कौन थे भारत के गवर्नर जनरल? भारत के गवर्नर जनरल नहीं, आपको बंगाल के गवर्नर जनरल। तो आपको कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच क्या हुआ? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ। चलिए उम्मीद करते दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज 1865, सत्यशोधक समाज 1873, आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन 1897। देखिए पहले गलत है। कौन है? पहला गलत है। प्रार्थना समाज 1865, ये आपको पहला क्या है? गलत है दोस्तों, समझे? क्योंकि प्रार्थना समाज 1865 में नहीं हुआ था। सत्यशोधक समाज 1873। सत्यशोधक समाज कब हुआ था? 1873 में। चलिए और आर्य समाज 1875 में हुआ था। आर्य समाज 1875 में हुआ था। प्रार्थना समाज 1867 में हुआ था और यहाँ दिया हुआ है 65, जो क्या है दोस्तों? गलत है। क्या है? गलत है। चलिए
रामकृष्ण मिशन 1897 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। मुगल काल में दारोगा पद क्या था? मुगल काल में दारोगा पद क्या था? पुलिस अधिकारी, टकसाल अधिकारी, लगान अधिकारी, सैन्य अधिकारी? देखिए, तो मुगल काल में दरोगा पद क्या थे? टकसाल अधिकारी थे। क्या थे दोस्तों? टकसाल अधिकारी थे। मुगल काल में दरोगा पद क्या थे दोस्तों? टकसाल अधिकारी थे। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? टकसाल अधिकारी। क्या है? टकसाल अधिकारी। चलिए, मुगल वंश की स्थापना किसने किया? तो बाबर ने किया था। कौन किए थे? बाबर ने किए थे, है कि ना? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल दोस्तों 1848 से 1856 तक रहा। 1856 तक रहा। देखिए, लॉर्ड डलहौजी, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम बार 1853 में रेलवे भारत में आया, है कि ना? मुंबई से थाने के बीच चली थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही आपको कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुआ 1853 में। ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही आप देखिएगा कि पहली बार डाक टिकट, है कि ना, 1852-54 में स्टार्ट हुआ। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही, है कि ना? इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1852 में हुआ। यानी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बहुत सारे घटना हुई थी, है कि ना? चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? अकबर, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर? देखिए, तो तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर। कौन लगाए थे? जहांगीर। जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर के पुत्र था। जहांगीर अकबर के पुत्र था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम इसलिए अकबर रखे थे क्योंकि सलीम चिश्ती के दरगाह पर उन्होंने अपने पुत्र की प्राप्ति मांगी थी, तो इसीलिए उनको नाम सलीम रखा। जहांगीर का संबंध आपको अनारकली से संबंधित है। कौन है? एक अनारकली नाम की नृत्यांगनी थी। क्या? अनारकली नाम की एक नृत्यांगनी, उससे संबंध था। जब जहांगीर 12 वर्ष के थे तो इनके दरबार में अनारकली की एक नृत्यांगनी नृत्य करने आती थी। उस पर जहांगीर क्या हो गए? मुग्ध हो गए, यानी उससे प्रेम करने लगे और सारा समय, दिन का या रात का सारा समय उन्हीं के साथ बिताया था। इससे अकबर का हो गए बहुत दुखी हुए और अकबर ने कहा किए कि उस नृत्यांगनी को निकलवा दिए, अपने दरबार से बाहर निकलवा दिए। जब जहांगीर मकबरा बनाता है, एक बिल्डिंग बनाता है, तो उस पर लिखवाता है कि खुदा अगर एक बार भी अगर हमको अनारकली से मिला दे तो मैं खुदा का शुक्रगुजार होऊंगा। तो देखिए, तंबाकू को प्रयोग किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत किसने किया था? देखिए, अमीर ए कोही विभाग कृषि से संबंधित है। क्या है? कृषि से संबंधित है। किससे? कृषि से संबंधित है। तो इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित व्यक्ति आपको मोहम्मद बिन तुगलक ही हैं और यह रक्त पिपासु भी इन्हें कहा जाता है। पगला सन की सब शासक इन्हीं को मोहम्मद बिन तुगलक कहा था। सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाया था। सांकेतिक मुद्रा। और मोहम्मद बिन तुगलक का एक और नाम है जूना खान। क्या है? जूना खान। क्या है? जूना खान। क्या है? जूना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खान भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म से जुड़े तथ्यों में से असत्य की पहचान कीजिए। बौद्ध धर्म से जुड़े तथ्यों में से असत्य की पहचान करें। देखिए, गौतम बुद्ध अपने 35 वर्ष में संबोधि प्राप्त की। हाँ जी,
गौतम बुद्ध अपने 35 वर्ष में संबोधि प्राप्त, क्योंकि 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को क्या कर दिए, त्याग दिए। और गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा है। क्या है, घोड़ा है। चलिए, बौद्ध धर्म से जुड़े उपदेश पाली भाषा में दिए, हाँ जी, उन्हें पाली भाषा में दिए, ये भी सही है। बौद्ध धर्म में जाति प्रथा को महत्व दिया, नहीं, ये गलत है। बौद्ध धर्म मुक्त जाति हीन था, जाति को खत्म करना चाहते। उन्होंने देखे कि ब्राह्मण जो है वो बहुत ही जोरों शोर से बढ़ रहे हैं, और जो नीचे दब के तबले के लोग हैं उनको घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। और इन्हें सब देखते देखते बौद्ध धर्म ने यानी बुद्ध भगवान जो है कि इसको क्या कर दिए, समाप्त कर दिए, और मूर्ति पूजा भी ये लोग करने से माना भी कर दी। तो ये गलत है। क्या है, गलत है। बौद्ध धर्म जाति प्रथा को महत्व दिया गया, ये गलत है, नहीं दिया गया। बौद्ध मुक्ति हेतु मध्य मार्ग का उपदेश दिया, हाँ जी, मध्य मार्ग का उपदेश दिया। तो यानी राइट आंसर कौन है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा बुद्ध की मुद्रा और प्रतीक संबंधी सूची 1 एवं सूची 2 में से असत्य जोड़े की पहचान करें। देखिए, अब यहाँ देखिए, अभय मुद्रा, महात्मा बुद्ध की अभय मुद्रा जो है वो शांति देती है, सुरक्षा देती है और दयालुता देती है, सही है। ध्यान मुद्रा ज्ञान की भावभंगिमा, ध्यान की भावभंगिमा, ये गलत, ये आपका नहीं देती है। करण मुद्रा असुरी शक्तियों का नाश, हाँ, असुरी शक्तियों का नाश करती है, सही बात है। धर्म चक्र मुद्रा प्रथम उपदेश, ये भी सही है। तो इसमें कौन सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपको सही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डायमेकस, इसको डायमेकस नहीं डाइमेकस लिखते हैं, डाइमेकस। क्या, डाइमेकस। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में किस राजा के द्वारा भेजा गया, टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फिया, एंटियोकस या सेल्यूकस। तो देखिए, डाइमेकस जो है आपको एंटियोकस के द्वारा भेजा गया। डाइमेकस किसके द्वारा भेजा गया, एंटियोकस के द्वारा भेजा गया। किसके दरबार में, आपको बिंदुसार के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अशोक के धम्म का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, अशोक के धम्म का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला, प्रथम एवं 12 में नहीं, इसमें अशोक का धम्म का वर्णन नहीं मिलता है। दूसरे एवं 7 में, हाँ, दूसरे एवं 7वें में अशोक के धम्म का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ताम्रलिपि भारत के किस तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ताम्रलिपि, ताम्रलिपि एक व्यापार करने वाला बंदरगाह था। और देखिए, बंदरगाह व्यापार ही होता है बंदरगाह पर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी तट। क्या है, पूर्वी तट। ताम्रलिपि भारत के किस तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह था, पूर्वी तट पर। किस तट पर, पूर्वी तट पर। गुप्त काल के समय भी थे। कौन, गुप्त काल के समय। किस काल के समय, गुप्त काल के समय। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल में कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया था, कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया था, सतारा, बलिया, तामलुक, तलचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको हो जाएगा बलिया। क्या हो जाएगा, बलिया, सॉरी बलिया। क्या हो जाएगा, बलिया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कहाँ जातीय सरकार गठन नहीं हुआ था, तो आपका बलिया में, बलिया में जातीय सरकार का गठन किया गया था। चलिए बलिया, बलिया नहीं, सॉरी दोस्तों, बलिया नहीं, तामलुक। क्या है, तामलुक। तामलुक में जातीय सरकार का गठन हुआ था। यानी देखिए, ये गलत है, यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ भी नहीं हुआ था, और यहाँ भी नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था, तामलुक में हुआ था। तो तामलुक में कब हुआ था, 17 दिसंबर। क्या, 17 दिसंबर 1942 में जातीय सरकार का गठन हुआ था। बंगाल के मिदानपुर जिले, बंगाल के मिदानपुर, क्या, मिदानपुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर, क्या, तामलुक
नामक स्थान पर, टांगलोंग नामक स्थान पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्द ही आपका आएगा।